हेलो दोस्तों, मैं आज एक कहानी कहने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है टिपटिपवा। अगर यह कहानी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिएगा। भुवन रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानी सुनाती थी। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसा बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। दादी की झोपड़ी में जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस तरह से बेखबर पोता दादी के गोद में लेटकर कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। दादी खिझककर बोला, अरे बचवा, का कहानी सुनाओ। इस टिपटिपवा से जान बचे तब ना। पोता उठकर बैठ गया। दादी, ये टिपटिपवा कौन है? टिपटिपवा क्या शेर बाघ से बड़ा होता है? उसने पूछा। दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोला, हाँ बचवा, न शेरवा से डर न बघवा से डर, डर तो डर टिपटिपवा से डर। संयोग से मुसीबत के मारे एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। दादी की बात सुनते ही वह और डर गया। अब यह टिपटिपवा कौन सी बला है? जरूर यह कोई बड़ा जानवर होगा। तभी दादी शेर बाघ से ज्यादा टिपटिपुए से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझे पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला। उसी गांव में भोला भी रहता था। वह बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। भोला की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछ लेते? वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। भोला को पत्नी की बात जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चला। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलझ कर फेंक रहा था। महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है। सुबह से पानी उलीझते उलीझते पंडित जी थक गए थे। भोले की बात सुने तो झुंझला पड़े और बोला, मेरे पोथी में तेरा गधा का पता ठिकाना लिखा है क्या? जो आ गया पूछने। अरे जा ढूंढ उसे किसी गड्ढे पोखर में। और पंडित जी लगे फिर से पानी उलीचने। भोला वहां से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग आई थी। भोला घास में गधा को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वही घास में छिप कर बैठा था। भोला की नजर बाघ पर पड़ा। अंधेरा और बारिश के कारण साफ नहीं दिख रहा था। भोला को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आओ देखा न भाव
और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। लगता है कि यह टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपने जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाऊं। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर भोले ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचते हुए घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चुपर किए भीगे बिल्ली बना भोला के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर भोला ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने भोला के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधा देखा तो उसकी आंख खुली की खुली रह गई।